और यहाँ के लोकल लीडर्स बल्दिया के लोग को लेकर कमीशन बेसिस पर पैसे तकसीम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम की जमात सियासत कर रही है। इसमें भी एमआईएम के कारकुन ये गली में अगर उनका वोट बैंक नहीं है तो वहां पर नहीं लेके जा रहे हैं, जहां उनका वोट बैंक है वहां पर लेके जाके पैसे तकसीम कर रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? और ये जितनी भी हेरा फेरी हो रही, ये सबसे ज्यादा हेरा फेरी में एमआईएम मुलविस है। एमआईएम जमात हर वक्त बोकसिंग के वक्त मुलविस, हर चीज में मुलविस, एनक्रोचमेंट के वक्त मुलविस, ये चीज में भी मुलविस है। तो टीआरएस की हुकूमत इसमें बिल्कुल नाकामयाब हो रही है। खुशामदीद नाज़रीन, हैदराबाद में तेज़ बारिश की वजह से कई सारे लोग मुतासिर हुए हैं और इसी के चलते तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बारिश से मुतासर फी घर को 10,000 रुपये की इमदाद जारी की गई है। इसी के चलते हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की जानिब से ये शिकायतें आ रही है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा 10,000 रुपये की इमदाद में इलाके के लोकल लीडर्स बारिश से मुतासर घर वालों से कमीशन ले रहे हैं और कई सारे लोगों को ये इमदाद अभी तक नहीं मिली है। इन्हीं शिकायतों पर कांग्रेस लीडर जनाब राशिद खान ने अपनी टीम के साथ शिकायतें मौसूल करदा इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए जनाब राशिद खान ने कहा कि इलाके के लोकल लीडर्स हुकूमत की जानिब से बारिश से मुतासर लोगों के लिए जारी करदा 10,000 रुपये के रिलीफ फंड में कमीशन ले रहे हैं और ये 10,000 रुपये का रिलीफ फंड अपने वोट बैंक में ही तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में मुकामी जमात इंसानियत का मुजाहरा पेश करने की जगह सियासत कर रही है और हकदार का हक मार रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये खामोशी हमें जीने नहीं देगी। अगर हक चाहिए तो कोहराम मचा दो। और आज आप देख रहे हैं कि एसी घाट के खवातीन, खैरताबाद के खवातीन और यहाँ के मुकामी लोग आकर शिकायत कर रहे हैं कि जो टीआरएस की हुकूमत से 550 करोड़ का जो फंड रिलीज हुआ वो हकदार तक बराबर नहीं पहुंच रहा। इनके पास इनके घर का सादो सामान बह गया। इनके बारिश के तेज पानी के वजह से सारा इनके घरों में तबाही मच गई। और जब हुकूमत पैसे तकसीम कर रही है तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो लोग तक पैसा पहुंचाना चाहिए जो वाकई में हकदार है। पर यहाँ के मुकामी लोकल लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स अपने अपने जान पहचान वाले लोग के पास बल्दिया के लोग को ले जाकर पैसे तकसीम करने लगा रहे। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम हक की बात करते हैं। ये खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी लगता है, यहाँ पर ये नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर सियासत नहीं चल रही है। यहाँ पर इंसानियत चाहिए। हमें इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये खवातीन की शिकायत सुन रहे हैं और यहाँ के लोकल लीडर्स बल्दिया के लोग को लेकर कमीशन बेसिस पर पैसे तकसीम कर रहे हैं। जैसे कि एक मिसाल पर एक खवातीन के पास ले जाकर कह रहे हैं कि इनके घर में नुकसान हुआ, 10,000 रुपये बल्दिया का शख्स दे रहा है। पलट के बल्दिया का शख्स आगे गए जब तक ये खवातीन को सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहे हैं और जेब में जा रहे हैं उनके 8,000। ये बहुत नाइंसाफी का काम हो रहा है। ये बल्दिया के लोग को गुमराह कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के कारकुन, लोकल कॉर्पोरेटर्स, लोकल लीडर्स। और जहां भी पैसे तकसीम हो रहे, एमएलए के हाथ से तकसीम हो रहे हैं, कॉर्पोरेटर्स के हाथ से तकसीम हो रहे, ये क्या एमआईएम की जानिब से हो रहा है? ये टीआरएस की जानिब से हो रहा है। तो टीआरएस की हुकूमत इसमें बिल्कुल नाकामयाब हो रही है। इसको लेके हमने रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश किया, एक अर्जी पेश की। तो वहां उन्होंने हमें यह भरोसा दिलाया कि इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिन में जो हकदार है उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ के भी लोग का, यहाँ के भी मुकामी लोग का हम रिप्रेजेंटेशन लेके कल रुजू हो जाएंगे हम डिप्टी कमिश्नर के पास और जितना हो सके हम यहाँ खवातीन और जो मुकामी लोग हैं जिनके घर में नुकसान हुआ उनको पैसे पहुंचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आज जो ये लोग आपके पास आए जो शिकायत लेके, तो कौन से एरिया के हैं और क्या शिकायत करें आप? देखिए भाई, फिल वक्त एरिया की मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ।
एरिया की बात करना चाह रहा हूं मैं, ना कोई सियासती जमात के बारे में बात करना चाह रहा हूं, ना तो मैं सियासत के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ये इंसानियत की बात है। आज पूरे लोग परेशान हैं तेज बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ। तो अगर हम सियासत इस वक्त पे करेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? पहले हमारा फर्ज ये बनता कि हुकूमत के जानिब से जो पैसे तकसीम करने को दिए गए वो हकदार तक पहुंचना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फरीजा है। तो हम ना खैरताबाद के बारे में सोच रहे हैं, ना चंद्रान गुट्टा के बारे में सोच रहे हैं, ना नामपल्ली हल्के के बारे में, हम किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे। जब भी गरीब परेशान हाल में लोग आ रहे हैं हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हक की बात है, ये इंसानियत की बात है और हमारा हर इंसान का फर्ज बनता कि ये गरीब आज जब परेशान है तो हम इनके काम आए, ना कि यहां पर सियासत करें। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम की जमात सियासत कर रही है इसमें भी। और टीआरएस के लोग उनका वोट बैंक जहां पर नहीं है वहां पर बल्दिया के लोग को नहीं लेके जा रहे हैं। एमआईएम के कारकुन ये गली में अगर उनका वोट बैंक नहीं है तो वहां पर नहीं लेके जा रहे हैं, जहां उनका वोट बैंक है वहां पर ले जाके पैसे तकसीम कर रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? टीआरएस की हुकूमत बिल्कुल नाकामयाब हो गई। बारिश जब तेज हो रही थी जब भी नाकामयाब हो गई, जानो माल की हिफाजत करने के वक्त, आज भी पैसे तकसीम करने के वक्त नाकामयाब हो गई। हमारा मुतालिबा यही है कि जल्द से जल्द बल्दिया के आला अफसर ये चीज पे इंक्वायरी बिठाए और वो सड़कों पे उतरे। और जब हम डिप्टी कमिश्नर से रुजू हो गए उनके सामने ये शिकायत रखे तो वो कहने लगे कि हमारे पास उतने लोग नहीं है बल्दिया के, उतने लोग बल्दिया के नहीं है, इसके वजह से ये तकलीफ का सामना करना पड़ा। पर हमारा मुतालिबा है कि बल्दिया के आला अफसर सड़कों पे उतरना चाहिए, तहकीकात सही करना चाहिए, एक टीम को सड़कों पर भेज के पता कराना चाहिए कि कौन सा घर में कहां पर नुकसान हुआ, कौन से हलके में कहां पर पैसे नहीं मिल रहे, वहां पर जाके पैसे तकसीम करना, ना कि लोकल लीडर्स की बात सुनना। बस तो मैं ये मीडिया के जरिए से सारे आवाम में एक शऊर बेदार करना चाह रहा हूं कि लोकल लीडर्स के ऊपर तवज्जो मत दीजिए। बल्दिया के जब लोग आते तो उनके पास जाके जहां पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तकसीम नहीं हो रहे, वहां पर लिख जाके बताइए कि यहां पर नुकसान हुआ, ना कि लोकल लीडर्स के बातों में आइए। और ये जितनी भी हेरा फेरी हो रही, ये सबसे ज्यादा हेरा फेरी में एमआईएम मुलविस है। एमआईएम जमात हर वक्त बोकसिंग के वक्त मुलविस, हर चीज में मुलविस, एनक्रोचमेंट के वक्त मुलविस, ये चीज में भी मुलविस है। तो लिहाजा हमें लोकल लीडर से बचना चाहिए और बल्दिया के लोगों को, जहां पर बल्दिया के लोग पैसे तकसीम कर रहे वहां पर जो लोग को नहीं मिले वहां पर जाके बोलना चाहिए उनको कि हमारी गली में नहीं मिला, हमारे मोहल्ले में नहीं मिला, आप आइए। तो वैसा होगा तो हकदार को रकम मिल जाएंगी, वरना अगर से नहीं ऐसा होगा तो हकदार को रकम नहीं मिलेंगी। दिना गुजर जाएंगे, हम खाली दफ्तरों के सामने ठहर के एहतजाज करना पड़ेगा। कई एरिया में शोर मची हुई है कि पैसे नहीं मिले, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? यही बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। हम रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे, जैसा कि पोचम्मा बस्ती की बात थी, मुरादनगर की बात थी, अहमदनगर में कई मुकामी वहां के लोग को पैसे तकसीम नहीं हुए। तो वो लोग जब आए तो हमारी फेरोज खान की टीम रिप्रेजेंटेशन लेके जीएचएमसी डिप्टी कमिश्नर अली साहब के पास जाकर ये शिकायत पेश कर डाले। हम ऑलरेडी कर चुके हम। तो उन्होंने ये भरोसा दिलाए कि हम इंक्वायरी भी करेंगे और ये एरिया में बराबर हमारे बल्दिया के लोग आके पैसे तकसीम करेंगे। तो यही काम अब मैं करने वाला हूं। अब इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन लूंगा और मैं कल फिर रुजू हो जाऊंगा डिप्टी कमिश्नर के पास। इंशाल्लाह जरूर दिलाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि इनको इनका हक दिलाना, क्योंकि आज गरीब परेशान है, आज मजबूर है ये लोग कहां पड़ जाएंगे। सियासत की बात नहीं, सियासत छोड़ दो, आज सियासत की बात है, आज इंसानियत की बात चल रही है, प्यार मोहब्बत की बात चल रही, भाईचारगी की बात चल रही। अरे ये लोग परेशान है और हमारे घर में हम आराम से कैसे सो सकते? ये लोग अगर सड़कों पे है तो हम इनका साथ दे रहे, हम भी सड़कों पे रहेंगे। और जब तक इनको पैसा नहीं मिला हुकूमत के जानिब से, हम खामोश नहीं बैठेंगे और टीआरएस की ईंट से ईंट बजा देंगे। हकदार को पैसा मिलना, बस हमारा मुतालिबा यही है।